जल्दी जल्दी बढ़ जाओ। देखो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स है, ठीक है। प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन में हम लोग कुछ बिंदु को पढ़ चुके हैं। प्रकाश प्रवर्तन में से प्रकाश क्या है ये पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम जिसके द्वारा हम पूरे रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। यह हमारे नेत्र के लिए देखने योग्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारे नेत्र होने के बावजूद भी हम किसी चीजों को देख नहीं सकते। तो हम लोग सीधा सीधी कर सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है। क्या है प्रकाश? जिसके द्वारा हम पूरे संसार की चीजों को क्या करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश प्रवर्तन क्या होता है। जब भी प्रकाश किसी स्रोत से किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वापस विपरीत दिशा में क्या होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकाश के प्रवर्तन को हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी। प्रवर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित प्रवर्तन और विसरित प्रवर्तन। जो समतल चिकने सतह पर प्रवर्तन होता है वो नियमित होता है, और जो खुरदुरे या असमतल जमीन पर जो प्रवर्तन होता है वो विसरित होता है। लेकिन अभी हम लोग को जानना है प्रकाश प्रवर्तन का नियम। प्रकाश प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। हम लोग जान चुके हैं प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम है। 2 नियम में से पहला नियम हम लोग जानते हैं प्रवर्तन कोण और प्रवर्तन कोण एवं इसको कहते हैं आपतन कोण और प्रवर्तन। पहले आपतन लिखते, ठीक है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण एवं प्रवर्तन का कोण दोनों हमेशा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये हम लोग पहला बराबर होता है, पहला नियम यही था। दूसरा नियम में हम लोग क्या देखे थे कि आप जहां पर हम लोग देख रहे थे आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु, प्रवर्तन बिंदु बिंदु एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। ये 2 नियम था, ठीक है। मौजूद होते हैं। आ जाओ आराम से, रुक। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रकाश प्रवर्तन का 2 नियम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रकाश प्रवर्तन के दौरान जो आपतित किरण है, प्रवर्तित किरण है, अभिलंब है, वो क्या कहलाता है? जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं वो भी आता है। तो आपतित किरण क्या होता है? हाँ, किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी स्रोत से जब सतह पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात जो निर्गत किरण होती है, कौन सी किरण होती है? निर्गत यानी निकलने वाली किरण जो होती है उसे प्रवर्तित किरण कहा जाता है। और आपतन बिंदु प्रवर्तन बिंदु जहां पर मिलता है वो आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से ही अभिलंब को खींचा जाता है। अभिलंब का अर्थ होता है जब किसी दूसरी सतह पर वो 90 डिग्री का कोण तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि आपतन का बिंदु, प्रवर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों इसी तरह से ऑरिजिनेट होता है। क्या सही बात है। उसके आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? दर्पण को देखेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण के विषय में, लेकिन आप देख लीजिए दर्पण, मिरर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर क्या है? ये कांच का बना होता है। क्या किसका बना होता है? तो हम लोग कांच का सभी चीजें, कांच के चीजों को बोल देंगे दर्पण है? नहीं। जितना कांच देखेंगे सब दर्पण नहीं। कुछ शीशा देखो दर्पण, कुछ शीशा देखो दर्पण, ऐसा क्या? नहीं। कांच का बना हुआ एक विशिष्ट संरचना होती है, स्पेशली उसका स्ट्रक्चर होता है जिसका कम से कम एक बार क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार का होता है?
कितने प्रकार का? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, उसके आगे समतल दर्पण किसे कहा जाता है? जिसे इसका नाम सपाट हो। क्या सपाट होना चाहिए? प्रवर्तक पृष्ठ सीधा होना चाहिए। याद रखना है, जो भी होगा घटना वो प्रवर्तक पृष्ठ पर होगा। यहाँ पर तो समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक पृष्ठ सपाट होता है, तो इसी को समतल दर्पण कहा जाता है। ये समतल दर्पण है। देख लीजिए, एक एक दर्पण मान लेते हैं, इसका पूरा प्लेन, उसका सरफेस पूरा सीधा है, कहीं मुड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो जिसका प्रवर्तक पृष्ठ सीधा या सपाट होता है उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इसको अवतल दर्पण बोला जाता है और इसको उत्तल बोला जाता है। इसको अंग्रेजी से कनकेव मिरर बोला जाता है। हाँ, आराम से, कोई बात नहीं, सब कटेगा, यहाँ जरूरत नहीं होती। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मत बोला जाता है अंग्रेजी में? कनकेव मिरर। और इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है? ठीक है, इसको बोला जाता है प्लेन मिरर। क्या बोला जाता है? प्लेन मिरर लिखता है, मिरर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण तो हो गया, सपाट सीधा जिसका प्रवर्तक पृष्ठ होता है। आगे हम लोग गोलीय दर्पण को थोड़ा जान लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? जी, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ गोल होता है, जिसे गोलीय कहते हैं। अब गोलीय में दो पार्ट्स आ गए, एक अवतल, एक उत्तल। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। यदि हम लोग जानते हैं, यहाँ से भी एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं। यह अवतल दर्पण अंदर की ओर, क्या जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ये उठा हुआ इसको बोलते हैं। हाँ, बाहर की ओर उठा हुआ या उभरा हुआ। क्या उभरा रहता? प्रवर्तक। सभी में प्रवर्तक पृष्ठ का ही खेल हो रहा है क्या? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो अवतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसकी पहचान के लिए आप ऐसे करके आप जान लीजिए, ये रंगा हुआ भाग है, ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। ठीक है, पहचान हो जाएगी। उसके थोड़ा आगे आप चलें, ये तो ऑलरेडी हम लोग पिछले कक्षा में जान चुके हैं क्या? आज उसके आगे जानेंगे हम लोग। चौथा है इधर, देखो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी किसी भी दर्पण पर, किसी भी गोलीय दर्पण पर उसके मुख्य बिंदुओं को चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग एक दर्पण ले रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? पूरा कंफर्म? बिल्कुल नहीं, ये अभी कोई दर्पण नहीं, ये तो अभी रंगा हुआ है, ये नहीं है। तो हम लोग अभी कैसे बोल दे रहे हैं अवतल दर्पण? आप अचानक बोल रहे कि मुड़ा हुआ देख लिया, हो गया, पर अभी कहीं तो रंगा नहीं है ना, इसलिए अभी ये गोलीय दर्पण है। क्या है ये? गोलीय दर्पण। अभी किधर रंगा जाएगा इसका आता पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अभी गोलीय दर्पण कहेंगे। और दोनों दर्पण पर, गोलीय दर्पण में से अवतल और उत्तल दोनों दर्पण पर जो बिंदुएं होती है वो एक समान होता है। अगर इस बिंदु पूरे दर्पण पर जो जो बिंदु होता है अवतल में, वही बिंदु आपको मिलेगा उत्तल। इसलिए हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण पर लेंगे। ये गोलीय दर्पण मान लेते हैं, गोलीय दर्पण है जिस दर्पण का नाम रख दिए Mn। क्या रख दिए? Mn एक दर्पण है। ठीक है, और दर्पण का सम्मुख पूरे यहाँ से, जहां से दर्पण शुरुआत हो रहा है और जहां तक अंत हो रहा है, इसका पूरा मुख्य भाग, उसका पूरा सामने वाला भाग द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है?
द्वारक, ठीक है। द्वार हम लोग बोल सकते हैं जहां से वो हम लोग मेन गेट होता है, तो इसका संपूर्ण भाग जहां से इसका मुख्य पूरा सरफेस होता है, जहां से दर्पण शुरू होता है और जहां से अंत होता है, उसके पूरे सम्मुख भाग को द्वारक कहा जाता है। और ये दर्पण जो गोलीय दर्पण है, इस दर्पण का बीच भाग पॉल या धुर क्या बोला जाता है? इसको पी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? पी से। और पी से एक समांतर रेखाएं, एक स्ट्रेट रेखा निकलती है, सीधी रेखा निकलती है, पी से होकर जाती है, उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मेन एक्सिस बोला जाता है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष जानने के बाद मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु को और जानेंगे। जहां पॉल है, ठीक है, ये दर्पण का बीच भाग है, इसी से ये मुख्य अक्ष गुजरता है। और मुख्य अक्ष पर जो ये रेखा होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, कहीं मुड़ा हुआ नहीं। इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती, ये दोनों ओर से अनियमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। और जहां तक बढ़ाया गया है वहां तक ये इसका अपना कवर एरिया है। इसके आउट इधर और इसके इधर दोनों साइड इसका अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हम कभी अनंत पूछेंगे कि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो आपके माइंड में ऑलरेडी जाना चाहिए कि अनंत मतलब इस रेखा के बाहर। अनंत मतलब जहां तक हमारा मुख्य अक्ष खींचा गया उसके बाहर, ये क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। और ये गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होगा, ये किसी गोले से कटा होगा ना, ये गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होगा। उस गोले के केंद्र को, उस गोले के, सपोज दैट ये गोला पूरा कंप्लीट करेगा ऐसा, तो इसका गोला का केंद्र यहाँ है और इस केंद्र को सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। तो इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, जिसे सी से दर्शाया जाता है। और सी से लेकर यहां P तक की दूरी को, C से P तक, थोड़ा देखिएगा, C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? C से P तक। इतना लेट में जो इन लोग को कुछ भी नहीं है। इन लोग तीनों दोनों यानी अलग अलग गांव का, पर एक साथ आने का मतलब मनीषा यही आई है, इसके साथ ये लोग आए, तो इसका मतलब हो सकते हैं। चलो देखो यहाँ पर देख लीजिए, सी से, अभी हम पूछेंगे बीच में, सी से लेकर पी तक, सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता। अगर आपको पूछा जाए या सिंपली आपको कोई बताए कि भाई वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि गोलीय दर्पण का, जिस दर्पण का वो पूछेगा उस दर्पण के सी यानी वक्रता केंद्र से लेकर उसके धुरी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या क्या कहा जाता है? सही बात। जिसको कौन सा अक्षर से दिखाना? अंग्रेजी का लेटर है आ। कौन सा? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल लेटर से। क्या यार ऐसे भी होता है, वो यार यहाँ नहीं चलेगा, वो यार का जरूरत है, वो आगे, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, ये वक्रता त्रिज्या, एक और आर का जरूरत है यहाँ, इसलिए हाँ। यहाँ आप देख लीजिए, पी से सी तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक और बिंदु आएगा, पूरा माइंड में मेकअप करिएगा। सी से पी तक जितनी दूरी है उसके बीचों बीच, सी और पी के बीच एक बिंदु देना है। सी और पी के बीच एक बिंदु होती है जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है। हाँ, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? उसको एफ से दर्शाना है। किससे दर्शाना है? मुख्य फोकस को एफ से दर्शाना है। और मुख्य फोकस से लेकर पी तक की दूरी को
फोकस दूरी कहा जाता है। मुख्य फोकस से लेकर P तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पर इसको हम लोग F रखेंगे, ये बड़ा F लिखेंगे, इसको छोटा F लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या और पोल के बीचों बीच मध्य भाग मुख्य फोकस होता है, जिसको F से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? F से। और F और P के बीच में फोकस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस डिस्टेंस नहीं बोलना है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, FOCL, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बोला जाता है? कहां से कहां तक उसका होता है? हाँ, F से P तक। ये कहाँ लोकेटेड रहता है? ये कहाँ रहता है? और P के बीच में। ये कहाँ रहता है? 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन रहेगा। यदि C से P तक हमारी दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो F से P तक कितनी होगी? 15। कितनी होगी? 15। इसका मतलब है, अगर आपको हम एक क्वेश्चन दें कि किसी की वक्रता त्रिज्या 30 है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए, तो आप बता लेंगे? बता लेंगे ना? अगर हम बता दिए कि वक्रता त्रिज्या 30 है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यह बराबर आप लिख देंगे R/2 यानी 30/2 यानी 15। कितना लिख देंगे? बन जाएगा। और अगर हम किसी का दे देंगे, इसकी ये फोकस दूरी 20 है, ठीक है, इसका फोकस दूरी 20 है, तो 40 होगा, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 40। त्रिज्या डबल होता है, और अगर त्रिज्या दे रहेगा तो लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो आधा होगा। इसका मतलब एक छोटा सा रिलेशन है ये दोनों में। किसके किसके बीच में? ये R और F के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर R निकालेंगे तो 2 गुने F, अगर F निकालेंगे तो R/2, ये रिलेशन है। R बराबर 2F या F बराबर R/2, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये 1 नंबर कंफर्म है, इसमें 100% है। हाँ नहीं, सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, आज पहला क्वेश्चन फिजिक्स का यही क्वेश्चन है, आज से नहीं, जब से परीक्षा शुरुआत हुआ है तब से। हमेशा जैक बोर्ड में यही पूछते रहता है कि किसी भी वक्रता त्रिज्या, अगर कोई एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है 30, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 15 सेंटीमीटर होगी। और अगर फोकस दूरी इधर रहेगा कि 15 है या 20 है या 25 है, तो उसका वक्रता त्रिज्या बताइए, तो डबल कर देना। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करता है, हमेशा शुरुआत करता है। तो ये छोटा है, लेकिन क्या आपको वहां पर पूछेगा। लेकिन अगर कह दिया कि अवतल दर्पण है, तब क्या करेंगे? दर्पण तो आधा होगा। हाँ, दर्पण होगा, सब एक ही होगा, लेकिन आपको अभी हम बताए नहीं है, चिन्ह परिपाटी बताएंगे आगे, थोड़ा 1-2 क्लास के बाद बताएंगे चिन्ह परिपाटी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर अवतल दर्पण नाम ले लिया तो वहां पर आंसर होगा, पर प्लस माइनस का कुछ रोल होता है। अभी जान लीजिए, गोलीय दर्पण के केवल प्लस माइनस बैठाने का कोई जरूरत नहीं, जितना दिया उसका आधा या डबल करना है, आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अभी तक आपके पूरा जितना थ्योरी समझे उसमें से 1 नंबर आया है। 3 नंबर से 2 नंबर होता है। हाँ, वो 2 नंबर उसका खींचने वाला में, ये इसमें से आता है, वो करता त्रिज्या वाला। 5 नंबर से क्या प्रोवाइड करते हैं? 9 नंबर का। यहाँ से अवतल दर्पण का लोकेशन हो गया है। अब हम लोग अभी बताते जाते हैं कि शुरुआत से लिखाए नहीं नए को, क्वेश्चन लिखाते, ठीक है, पूरा कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है प्रकाश, इसे कर प्रकाश, इसे कितना हुआ है, क्या मिनट हुआ है? रोक दो, लिखाएंगे नहीं, ठीक है, लिखाने वाला अलग PDF बना के डाल देंगे PDF पे, तो वहाँ लिख लेगा, उतार लेगा। नहीं रुका,